जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका अपना स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग बेसिकली दो टॉपिक पर बात करेंगे। पहला नंबर समझेंगे वाहनों की अवरोधन दूरी क्या है और दूसरा नंबर समझेंगे प्रतिक्रिया काल किसे कहते हैं। तो चलिए समझते हैं पहले वाहनों की अवरोधन दूरी होती क्या है। तो अगर इसकी परिभाषा की बात करें तो कह सकते हैं कि चलते हुए वाहन में जब हम लोग क्या करते हैं, अचानक से ब्रेक मारते हैं तो वाहन क्या होता है कि ब्रेक मारने के बाद कुछ दूरी तक जाके कुछ दूरी तक जाता है, तो वही उसकी होती है अवरोधन दूरी। और अवरोधन दूरी को बेसिकली हम लोग ds से प्रदर्शित करते हैं और इसका जो मात्रक होता है वो मीटर होता है। तो अगर वाहनों की अवरोधन दूरी को और अच्छे समझना चाहते हैं तो सीधा सीधा ऐसे समझिए कि जैसे मान लीजिए कोई वाहन है, यानी कोई गाड़ी है, अगर वो चल रही है तो हम क्या करते हैं, अगर आगे कोई मान लीजिए रुकावट आ गई, जैसे ब्रेकर हो सकता है, कोई जानवर आ सकता है, कोई व्यक्ति भी आ सकता है, तो होता क्या है, अचानक से कोई सामने पड़ता है तो हम लोग क्या करते हैं कि ब्रेक मारते हैं। जब ब्रेक मारते हैं तो हम ये देखते हैं कि जो गाड़ी होती है वो तुरंत उसी जगह पे नहीं, जहाँ पे ब्रेक मारते हैं ठीक उसी जगह पर गाड़ी नहीं रुकती है। वो गाड़ी क्या करती है कि थोड़ा सा दूर जाके रुकती है, यानी जहाँ पे आप ब्रेक मारते हैं वहाँ से 10-15 कदम 20 कदम आगे जाके क्या होती है, रुकती है। तो जहाँ पे आपने ब्रेक मारा है और गाड़ी जहाँ पे जाके रुकी है, उनके बीच की जो दूरी होती है वही होती है अवरोधन दूरी। ठीक है, हालांकि अवरोधन का मतलब रुकावट से है। ठीक है, तो वाहनों की अवरोधन दूरी क्या, उम्मीद करूँगा समझ में आ गया होगा। अगर बात करते हैं वाहनों के अवरोधन दूरी का फार्मूला क्या होता है, तो इसका फार्मूला होता है ds बराबर -u²/2a। अगर बात करें यहाँ पे माइनस क्या प्रदर्शित करना चाहता है, तो माइनस क्योंकि उसकी रफ्तार क्या होगी, कम होगी, यानी रुकेगा, तो यहाँ पे ऋणात्मक चिन्ह यही बताना चाहता है। अगर बात करें कि u क्या है, तो u का मतलब यहाँ पे गाड़ी कितने रफ्तार से चल रही थी, और एक अर्थ है कि उसमें कितने त्वरण का मतलब कितना उसमें मंदन उत्पन्न किया गया है, वो a का मान है। तो उम्मीद करूँगा दोस्तों वाहनों की अवरोधन दूरी क्या है ये क्लियर हुआ होगा। अब समझते हैं कि प्रतिक्रिया काल क्या होता है। तो अगर प्रतिक्रिया काल की परिभाषा की बात करें तो किसी व्यक्ति को कोई घटनाक्रम देखने में तथा उसके विषय में सोचने में और उसके बाद उस पर कार्यवाही करने में जो समय लगता है वही होता है प्रतिक्रिया काल। अर्थात कहने का ये है कि जैसे मान लीजिए कभी कभी क्या होता है कि हमारे सामने ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हो जाती हैं, ऐसी परिस्थितियाँ पैदा हो जाती हैं कि तो उस समय हमें क्या करना पड़ता है कि हमें तुरंत ऑन द स्पॉट हमें डिसीजन लेना पड़ता है। तो सोचने में और डिसीजन लेने में, उसके बाद उस पर क्रिया करने में जो हमें टाइम लगता है वही हमारा कहलाता है प्रतिक्रिया काल। अच्छा, इसको एक एग्जांपल समझें। जैसे मान लीजिए आप गाड़ी को चला रहे हैं, ठीक है, गाड़ी को आप चला रहे हैं, आगे मान लीजिए गाड़ी के सामने कोई कोई जानवर सपोज दैट आ गया। तो जैसे जानवर आया तो आप तुरंत क्या करोगे, डिसीजन लोगे कि अगर जानवर आ गया है तो हमें क्या करना है, ब्रेक मारना है। तो देखिए जैसे आपके सामने कोई रुकावटें आई तो आपने सोचा, उसके बाद सोचने के बाद आपने क्या किया, ब्रेक मारा। तो इतना प्रोसेस करने में कुछ ना कुछ आपको क्या लगेगा, समय लगेगा। तो इतना प्रोसेस करने में जो आपको समय लगा वही समय आपका क्या कहलाता है, प्रतिक्रिया काल। तो उम्मीद करूँगा ये बातें भी कंफर्म हो गई होगी। तो प्रतिक्रिया काल को बेसिकली स्मॉल t से प्रदर्शित करते हैं। तो अगर इसकी परिभाषा की बात करें तो हम कह सकते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को कोई घटनाक्रम देखने में, उसके विषय में सोचने में तथा उस पर तुरंत कार्रवाई करने में जो उसको टाइम लगेगा वही टाइम क्या कहलाएगा, प्रतिक्रिया काल। तो उम्मीद करूंगा दोस्तों आज बेसिकली हमने दो छोटे टॉपिक पर बात किया। एक है वाहनों की अवरोधन दूरी, दूसरा है प्रतिक्रिया काल। दोनों को मैंने अच्छे से समझाने का प्रयास किया जो कि आपको अच्छे से समझ में आया भी होगा। तो दोस्तों आप हमको इंस्टाग्राम और फेसबुक में भी फॉलो कर सकते हैं। हमने लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो वहाँ पे जाके आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों दीजिए इजाज़त, इसी तरह मिलेंगे हम लोग अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।